अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 कर रहे हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अहमद टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 50 ग्लासेस। फाइजा टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 45 ग्लासेस। वर्किंग टुगेदर हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में वो दोनों जो है वो 150 ग्लासेस जो है वो पेंट करेंगे। यहाँ पर दोबारा से रीड होगा तो अहमद जो है वो 2 घंटों में 50 ग्लासेस जो है वो पेंट करता है और फाइजा जो है वो 2 घंटों में 45 ग्लासेस जो है वो पेंट करती है। तो आपने फाइंड आउट करना वो टाइम जिसके दौरान वो 150 ग्लासेस को पेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रेट लिखते हैं दोनों का। तो पहले लिखते हैं अहमद रेट पर आवर में वो कितना रेट जो है वो कितनी ग्लासेस जो है वो पेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल ग्लासेस जो है वो 50 पेंट करता है और कितने घंटों में 2 घंटों में। तो डिवाइड कर देंगे टाइम में, 1 घंटे में हमने फाइंड आउट करना है, यानी पर आवर का मतलब 1 घंटे में कितने ग्लासेस पेंट कर रहा है। तो हमने अब यहाँ पर 50 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 25 आएगा। यहाँ पर हम 50 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 25 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो रेट है अहमद का वो 25 ग्लासेस पर आवर है। तो यहाँ पर हम दोनों का रेट फाइंड आउट करेंगे। अब फाइजा का रेट लिखते हैं यहाँ पर, फाइजाज रेट पर आवर। तो हमारे पास ये उसका रेट है 45 ग्लासेस पर 2 आवर। तो यहाँ पर हम पर आवर में फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये 45 को 2 से डिवाइड करते हैं हम, 45 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आंसर है 22.5। तो यहाँ पर 22.5 ग्लासेस पर आवर। अब बच्चों हम इनका कंबाइन रेट फाइंड आउट करते हैं। तो कंबाइन रेट में हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अहमद का रेट है 25 और फाइजा का है 22.5। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है ग्लासेस पर आवर। तो उनका कंबाइन रेट हमारे पास हो जाएगा 47.5। ये आप ऐड करें 25 प्लस 22.5, 25 प्लस 22.5 हमारे पास आंसर आ रहा है 47.5। तो बच्चों हमारे पास जो कंबाइन रेट है वो है 27.5 ग्लासेस पर आवर। अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमने, टाइम। कौन सा टाइम जिसके दौरान वो 150 ग्लासेस जो है वो पेंट करें। यहाँ पर देखें कह रहे हैं हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू पेंट 150 ग्लासेस। दोनों मिलकर वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलकर जो है वो 150 ग्लासेस जो है कितने टाइम में पेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं टाइम। तो वो टाइम हम फाइंड आउट करेंगे वो किसके इक्वल होगा, टोटल ग्लासेस डिवाइडेड बाय टोटल रेट। तो रेट हमारे पास क्या 47.5। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 150 को 47.5 से डिवाइड करते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 47.5 तो हमारे पास आंसर है 3.15। तो वो टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया है। वो हमारे पास है 3.15। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम एट विच दे पेंट ग्लासेस 150 ग्लासेस। वो हमने टाइम फाइंड आउट करना था, वो हमारे पास कितना आया 3.15 आवर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ चुका है। दोबारा से देखिए हमने जो अहमद का रेट है वो यानी 2 घंटे में 50 ग्लासेस पेंट कर रहा है। तो हमने उसका रेट फाइंड आउट करना है पर आवर के लिहाज से, तो हमने उसका भी रेट फाइंड आउट कर लिया। फिर फाइजा का रेट भी पर आवर के लिहाज से ऐड कर लिया, सेम 1 आवर के लिहाज से। अब दोनों का हमने क्या करना है, कंबाइन रेट फाइंड आउट करना है। अब वो कह रहे हैं कि आपने वो टाइम फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग विच जो है ना इकट्ठे मिलकर 150 ग्लासेस जब पेंट करें। तो हमने क्या करना है, दोनों का जो सम किया हुआ है रेट जो उससे डिवाइड कर देना टोटल ग्लासेस को। तो हमारे पास वो टाइम आएगा जिसके दौरान जिसमें वो 150 ग्लासेस मिलकर जो है ना वो पेंट करेंगे। स्टूडेंट्स अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अ टेप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, अनदर टेप कैन एम्प्टी इट
in 9 hours. If both tapes are opened together, how long will it take to fill the empty tank? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि एक टेप है जो टैंक को क्या कर रही है, फिल कर रही है, और दूसरी एक और टेप है जो टैंक को खाली कर रही है। कह रहे हैं अगर दोनों को इकट्ठा चला दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनका रेट लिखते हैं, रेट ऑफ फिलिंग टैंक। जो टेप जो है, रेट ऑफ फिलिंग टैंक, फिलिंग टेप, रेट ऑफ फिलिंग टेप। तो आपने बताना है कि यहाँ पर रेट क्या है फिलिंग टैंक का। अब फिलिंग जो फिल कर रही है टेप किसी भी टैंक को, वो एक टैंक को उसका रेट हमने फाइंड आउट करना है। एक टैंक को कितने घंटों में फिल कर रही है, 6 घंटों में। तो 6 आवर में फिल कर रही है, तो हमारे पास ये रेट होगा फिलिंग टैंक का, फिलिंग टेप का रेट जो हमारे पास ये होगा। तो यहाँ पर लिखोगे 7 यूनिट टैंक पर आवर। ये हमारे पास जो है रेट है फिलिंग टेप का। अब उसके बाद रेट हमने लिखना है रेट ऑफ एम्प्टी टैंक, रेट ऑफ एम्प्टी टेप, जो एम्प्टी कर रही है यानी खाली कर रही है टेप को, वो हमारे पास क्या होगा, डेफिनेटली वो हमारे पास एक टैंक है, उसको कितने घंटों में खाली कर रही है, 9 घंटों में। तो साथ उसका आपने यूनिट लिख देना टैंक पर आवर। अब हमने क्या करना है, हमने कहते हैं कि अगर दोनों टेप्स को ओपन कर दिया जाए ऑल टुगेदर, यानी इकट्ठे दोनों को ओपन कर दिया जाए, खाली करने वाली टेप को भी और फिल करने वाली टेप को, तो कितने टाइम में, हाउ लॉन्ग इट टेक टू फिल दी एम्प्टी टैंक, तो खाली टैंक को कितने घंटों में भरेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना है, भरने वाली टैंकी में से खाली करने वाली जो टेप है उसका रेट से माइनस कर देना है, भरने वाली जो टेप है उसके रेट में से खाली करने वाली रेट को माइनस कर देना। तो हमारे पास जो है वो जो बाकी बचेगा आंसर आएगा उसमें से हमने, तो यहाँ पर हमारे पास ये रेट आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेट ऑफ फिलिंग टैंक, रेट ऑफ फिलिंग टैंक। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमारे पास ये फिल कर रहा है, इसका रेट जो है वो ज़्यादा है और इसका रेट कम है। डेफिनेटली बच्चों आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर की जो नंबर है वो ग्रेटर देन हो तो वो एक्चुअली लेस होती है, यानी कि ये हमारे पास 9 है तो ये 6 है, तो ये हमारे पास जो टर्म है या ये जो रेट है ये कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फिल करने वाली टेप है उसका रेट ज़्यादा है और खाली करने वाली टेप है उसका रेट कम है। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी में से छोटी टर्म को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बाकी आंसर आएगा वो रेट होगा फिलिंग टैंक का, यानी फिलिंग टेप जो है फिल कर रही है उसका रेट होगा हमारे पास। बच्चों यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, हमारे पास एलसीएम का आएगा, आपने फ्री क्लासेस में एलसीएम सीखा हुआ है, आपने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है इसको, और अगर आप 2 पे अगेन डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और उधर 3 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे। तो बच्चों हमारे पास इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 9 to 18, तो 18 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम को हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 3, 3 को उसी के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इधर लिख देना आपने। सिमिलरली आपने 18 को 9 से यानी सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, हमारे पास 2 आंसर है, 2 उसको उसी के नंबरेटर से यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ गया। अब 3 में से 2 माइनस करें, 1 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 18 है। बच्चे हमारे पास रेट आया था फिलिंग टैंक का। अब रेट जो है, रेट में क्या होता है, ऊपर हमारे पास रेट में हम क्या होता है, ऊपर हमारे पास वर्क है और नीचे हमारे पास क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पर हमने टाइम फाइंड आउट करना है जिसके दौरान जो है वो टैंक फिल होगा। तो यहाँ पर आप बच्चों आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो टाइम है वो किसके कुल आ जाएगा, 18 आवर्स में। ऊपर जो हमारे पास टैंक के एक ही टैंक है, लेकिन नीचे हमारे पास जो आवर्स है वो चेंज हो गए, तो हमारे पास जो टाइम है वो क्या आ गया, 18 आवर्स। तो बच्चों इसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है वो आपका 7 आपका होमवर्क है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लोज हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।